अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कि ये किसने प्रपोज किया था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। A great Swedish biologist Carlos Linnaeus was the founder of the system of giving scientific names to the organisms. एक अजीम स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस जानदारों को साइंसी नाम देने के निज़ाम का बानी था। In this system, every organism is given a scientific name that consists of two parts. इस निज़ाम में हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। The first part is the genus name. पहला हिस्सा जीनस का नेम है। The second part is the species name. दूसरा हिस्सा स्पीशीज़ का नाम है। Together they form a unique identity for each organism. वो मिलकर हर जानदार के लिए एक मुनफरद शनाख्त बनाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स, साइंसी नामों की मिसालें। अनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सिपा है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है। टोमेटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम एस्कुलेंटम है। हनी बी का एपिस सीरम, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रस, ह्यूमन बीइंग का होमो सेपियंस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अनियन इज स्पेशली कॉल्ड एलियम सिपा। अनियन का साइंटिफिक नाम या अनियन का साइंसी नाम या अनियन को साइंसी तौर पर इलियम सिपा कहा जाता है। पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू को सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत अहम है क्योंकि नो टू ऑर्गेनिजम्स कैन हैव द सेम नेम। किसी दो जानदार का एक ही नाम नहीं हो सकता। नेम्स आर बेस्ड ऑन द लैटिन लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू नो कंट्री, सो इट अवॉइड्स फेवरेटिज्म। नाम लतीनी ज़बान पर मबनी है जिसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से नहीं है, इसलिए यह तासुब से गुरेज करता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। किसी जानदार का साइंसी नाम दुनिया में हर जगह एक जैसा है। इट प्रोवाइड्स अ universal method of communication no matter whether the scientist is Chinese, Arabic, Spanish और English. ये मवासलात का एक आलमगीर तरीका फ्राहम करता है चाहे साइंसदान चीनी, अरबी, हिस्पानवी या अंग्रेज़ ही क्यों ना हो। डिफरेंट रीजन्स यूज डिफरेंट कॉमन नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ इलाके एक ही जानदार के लिए मुख्तलिफ मुश्तरका नाम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इन उर्दू अनियन इज़ कॉल्ड प्याज। अनियन को उर्दू में प्याज कहा जाता है, बट इन अदर रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गंडा और बासिल, और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में से गंडा और बासिल भी कहा जाता है। इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ इवन मोर नेम्स। दूसरे ममालिक के इसके और नाम भी हैं। दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन, जिससे उलझन पैदा होती है। समटाइम्स बाज़ द सेम कॉमन नेम इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बाज़ एक ही आम नाम मुख्तलिफ जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लू बेल रेफर्स टू डजन्स ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर्स। वो कहते हैं कि कई बार ब्लू बेल जो वर्ड है ये रेफ़र किया जाता है बेल शेप्ड फ्लावर्स के लिए। सिमिलरली, इसी तरह ब्लैक बर्ड इज़ यूज्ड फॉर बोथ क्रो एंड रेवन। इसी तरह काला परिंदा कौवा और कौवे दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रो, कौवा और रेवन ये भी कौवे की किस्म है। Rules of binomial nomenclature. To avoid confusion, scientists follow international rules for binomial nomenclature. उलझन से बचने के लिए साइंसदान बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पैरवी करते हैं। Rule 1. Scientific names are always taken from Latin language. साइंसी नाम हमेशा लातीनी ज़बान से लिए जाते हैं। Rule 2. Every scientific name has two parts, the genus name first followed by the species name. हर साइंसी नाम के दो हिस्से होते हैं, पहले जीनस का नेम उसके बाद स्पीशीज़ का नेम। Rule 3. Each scientific name must be unique. हर साइंसी नाम मुनफरद होना चाहिए। The same name cannot be used for two different organisms. एक ही नाम दो मुख्तलिफ जानदारों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। Rule 4. The genus name always begins with a capital letter. जीनस का नाम हमेशा बड़े हरफ से शुरू होता है।
वाइल द स्पीशीज़ नेम बिगन्स विद द स्मॉल लेटर, जबकि स्पीशीज़ का नेम छोटे हरफ से शुरू होता है। रूल 5, व्हेन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, प्रिंट होने पर साइंसी नामों को तिरछा लिखा जाता है। रूल 6, व्हेन हैंड रिटन बोथ पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, हाथ से लिखे जाने पर साइंसी नाम के दोनों हिस्सों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।